हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा मेरे चैनल पे। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कौन से ऐसे 125 टॉपिक्स हैं जिससे आप लोग 600 प्लस मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते हो। यस बेटा, विद प्रूफ के साथ पूरी स्लाइड बना के मैं लेके आया हूं ताकि आप लोग को हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आप लोग को बता सकूं। देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर वीडियो से आप लोग दो चीजें सीखने वाले हो। सबसे पहले बेटा, जो पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस होती है उस पर भी बातचीत करने वाले हैं, और उसके बाद बेटा आप लोग को वो टॉपिक्स पता चलने वाले हैं हर चैप्टर के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की बातचीत कर रहा हूं। प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि क्या वो टॉपिक हमें आता है। जैसे सपोज करो, अगर मैं मूल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो स्टोशियोमेट्री से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या मेरा स्टोशियोमेट्री स्ट्रांग है? स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हर साल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी स्टोशियोमेट्री से सवाल बहुत ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आइए बेटा हम लोग केमिस्ट्री की ही बातचीत करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में बेटे देखिए सबसे कम नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, लगभग 21 चैप्टर्स हैं आप लोगों के। तो पर चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, और उसमें से भी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं यहाँ पे देखिए। अगर मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन केमिस्ट्री, जिसे हम लोग मूल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो वहां पे देखिए बेटा स्टोशियोमेट्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा क्वांटम मॉडल आपसे एनर्जी पूछ लेगा, जो एक्सेप्शन होते हैं क्रोमियम और कॉपर वहां के रीजंस पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पूछ लेगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से बात करें तो बेटा वीएसीपीआर थ्योरी एंड शेप हर साल बेटा यहां से सवाल आता है। मैच द कॉलम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से बात करें तो लॉज हो गए थर्मोडायनेमिक्स के, स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस हो गया। सॉल्यूशंस की बात करें तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को किसके साथ मिक्स करा जाता है ये भी आपको पता है, जिसको अपन लोग वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, उसके साथ मिक्स करके पूछते हैं। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए, इक्विलिब्रियम हो गया बेटा, एसिड्स हो गया, आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स हो गया, बफर सॉल्यूशंस हो गया। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को आने चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो पेपर है नीट का, वो 50% पेपर बेटा पीवाईक्यू में से आता है। और अगर आप लोग को एक बहुत शानदार पीवाईक्यू किताब खरीदनी है, मैंने खुद ने देखी है इसे, बहुत अमेजिंग बुक है बेटा, ओसवाल बुक्स की ये 37 इयर्स नीट यूजी के। यहां पे आप लोगों को पीवाईक्यूज मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा इसमें क्या है, कोई सा भी आप अगर चैप्टर उठाते हो, तो जैसे सपोज करो मैं आप लोगों का सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, जैसे हम लोग मूल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो यहां पे देखिए इस तरीके का कुछ माइंड मैप बना के दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग स्टार्टिंग में उस माइंड मैप को देखिए, फिर कुछ थ्योरी दे रखी है, क्रिस्प फॉर्मेट में कुछ थ्योरी दे रखी है, फॉर्मूलेज दे रखे हैं, जिससे आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एंड उसके बाद क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चंस को अगर कर लेते हो तो 50% पेपर बेटा पीवाईक्यू में से ही आता है। ऐसे ही बेटा केमिस्ट्री का भी है, सेम इज फॉर फिजिक्स एज वेल एज बायोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो यहां पे आइए। अब अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दोनों चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट है और दोनों चैप्टर साथ में पढ़े जाते हैं। नर्स इक्वेशन हो गई, कंडक्टेंस वाला जो पोर्शन होता है वहां से बेटा दो दो सवाल कई बार पूछे जाते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट लॉ पूछ सकता है, सेकंड लॉ पूछ सकता है। अरेनियस इक्वेशन जो आप लोगों का कोलिजन थ्योरी है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी इसके बारे में है। ठीक है, पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक में बेटा ग्रुप 16 से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ग्रुप 18 से आते हैं। डी ब्लॉक हो गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक हाई वेटेज का चैप्टर है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बनता है आप लोगों का, वीबीटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वीबीटी बेटा केमिकल बॉन्डिंग में भी होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी होती है। ठीक है, जीओसी हो गया, नॉमेनक्लेचर से सवाल पूछे जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बेटा ओजोनोलिसिस हो गया, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हो गया, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के भी टॉपिक्स हैं। एंड एल्डिहाइड कीटोन से यहाँ पे देखो अल्डोल से पूछा जाता है, केनिजारो से पूछा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल यहां से सवाल आता है। एंड जो टेस्ट है वो भी चीजें पूछी जाती है। तो अगेन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को बेटा टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ये हमने किसकी बात करी बेटा, केमिस्ट्री की। ऐसे ही अगर आप लोग बातचीत करो बेटा फिजिक्स की, तो फिजिक्स के सारे चैप्टर्स हैं बेटा, और उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एरर्स से सवाल आता है, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, पूरा आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पे देखो बेटा एस्केप वेलोसिटी हो गई, आप लोगों का वर्क एनर्जी थ्योरम से सवाल आता है, कोलिजन इलास्टिक है नॉन इलास्टिक है, यहां से सवाल आप लोगों का बनता है।
यहाँ पे देखिए बेटा थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। थर्मोडायनेमिक्स हो गया एज वेल एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो उसको अपन लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो वहां से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। देखो हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी से रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ऐसी इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सबके बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का कट रहा है यहाँ पे, है ना। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भेजूंगा तो वहां पे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी बातचीत किसकी कर ली हम लोगों ने, फिजिक्स की कर ली। सेम इज फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी में बेटा नंबर ऑफ चैप्टर्स आप लोगों के ज्यादा है ना, 38 चैप्टर्स है, लेकिन आप लोगों का वहां पे बहुत ज्यादा स्कोर बन सकता है क्योंकि 50% पेपर आप लोगों का बायोलॉजी से ही बनता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स हैं आप लोगों के, जो ये क्या हमें ये सारी चीजें आती हैं? अगर हमें आती है तो हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे हमारी नीट के प्रिपरेशन में, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा एंजाइम्स हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, डिसऑर्डर्स हो गए, यहाँ पे पूरे मैंने चैप्टर लिख रखे हैं एंड बहुत स्टडी के साथ ये पीपीटी बना रखी है मैंने। अच्छे से जो पीवाईक्यूज हैं उसे बढ़िया तरीके से स्टडी किया गया है और उसके बाद बेटा ये आप लोगों की पीपीटी बनी है, ठीक है। बायोलॉजी के ऐसे ही ये और चैप्टर्स हैं, ठीक है। एवोल्यूशन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ये पूरे आप लोगों के टॉपिक्स हैं। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा। अब वहां से देखिए कि इन 125 टॉपिक में से मेरे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे अभी नहीं आते तो उन्हें बेटा मास्टर करिए, उन्हें देखिए कि मैं किस तरीके से पढ़ सकता हूं, मैं उनसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। पीवाईक्यू की किताब से आप लोगों को बहुत ज्यादा एनालिसिस मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। एक नंबर एक बात में बेटा, ये अगर मार्क्स हटाना चाहो तो मार्क्स भी बेटा हटा दो कि सर 600 मार्क्स तो सर आ ही नहीं सकते, 125 टॉपिक से, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हम लोग बेटा पेपर को ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एनालिसिस कर सकते हैं कि पिछले सालों में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, और वही मैंने आप लोगों को सारे टॉपिक्स बता दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और जो बेटा बुक्स का लिंक है वो मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, है ना, खूब सारी मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए इसी साल एंड अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज चाहिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।